एक कदीम सरजमीन में एक वसी सल्तनत थी जो अपने सरसब्ज मनाजिर, भरपूर सकाफत और मुतहर्रिक रिवायत के लिए मशहूर थी। शानदार पहाड़ों और वसी वाओ अरीज दरियाओं के दरमियान बसी हुई इस सल्तनत पर अक्लमंद और इंसाफ पसंद बादशाह राजेंद्र की हुकूमत थी। इसके दूर हुकूमत में लोगों के लिए खुशहाली और अमन आया, जो ज़रख़ेज़ वादियों और हलचल से भरे शहरों में परवान चढ़े। राजेंद्र अपनी रियाया की तरफ से इसकी इंसाफ पसंदी और हिंदुस्तान की फलाह व बहबूद के लिए लगन के लिए महबूब थे। वो अपने लोगों के दरमियान पोशीदा सफ़र करने, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जाना जाता था। इसकी मलका महारानी लकशमी भी इतनी ही प्यारी थी। वो रहम दिल्ली की अलामत थीं और अक्सर फलाही सरगर्मियों में मसरूफ़ रहती थीं, पसमानदा अफराद की तरक्की और फ़नून को फ़रोग़ देती थीं। हिंदुस्तान की सल्तनत को न सिर्फ कुदरती खूबसूरती से नवाजा गया था बल्कि सकाफ़तों और रिवायत की एक भरपूर टेपेस्ट्री भी थी। त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे, जिसमें ज़िंदगी के तमाम शुबों के लोगों को इकट्ठा किया जाता था। दिवाली का अजीम त्यौहार अपनी चमकीली रोशनियों और खुशियों की तक़रीबात के साथ साल की ख़ास बात थी। बाज़ारों में ताजरों ने मुसालहा जात, रेशम और कीमती जवाहरात की तिजारत की, जो बादशाही की खुशहाली और दूर दराज ममालिक के साथ इसके रवाबित की अक्कासी करती हैं। इस तरक्की पजीर सल्तनत के दरमियान आराओ नामी एक नौजवान और पुरजोश लड़का रहता था। इसका ताल्लुक़ दरियाए गंगा के करीब एक छोटे से गांव से था। बादशाह राजेंद्र की बहादुरी और दानिशमंदी की कहानियों से मुतासिर होकर आराओ ने एक दिन अपने बादशाह की खिदमत करने और हिंदुस्तान की अज़मत में हिस्सा डालने का ख्वाब देखा। आराओ अपने गांव में अपनी ज़हानत और तजस्सुस की वजह से जाना जाता था। वो अक्सर औकात गांव की लाइब्रेरी में तारीख़, साइंस और फ़लसफ़े की किताबों को खा जाता। इसके इल्म और गहरे ज़हन ने जल्द ही गिरोह वशूस नामी एक सफ़र करने वाले स्कॉलर की तवज्जो मबजूल कर ली, जिसने आराओ को अपने बाजू के नीचे लेने का फ़ैसला किया। गिरोह वशूस ने आराओ को कदीम सहफ़ा, जदीद रियाज़ी और सिफ़ारतकारी का फ़न सिखाया। उनकी रहनुमाई में आराओ की महारत और इल्म में बेपनाह इजाफ़ा हुआ। गिरोह वशूस ने आराओ में सलाहियत देखी और उसे दारुल हुकूमत इंद्रापरसत में अपनी तकदीर तलाश करने का मशवरा दिया। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए परज़म आराओ इंद्रापरसत के सफ़र पर निकला। सफ़र लंबा और मुश्किल था, लेकिन आराओ के अज़्म ने उसे आगे बढ़ाया। रास्ते में इसे मुख्तलिफ चैलेंजों और मुहिम जोई का सामना करना पड़ा, जिनमें से हर एक ने उसे हिम्मत, हमदर्दी और लचक के बारे में कीमती सबक सिखाए। इंद्रापरसत पहुंचकर आराओ शहर की शान व शौकत से खौफज़दा था। शानदार महलात, हलचल से भरे बाजार और मुतनव्वे आबादी ने इस शहर को हिंदुस्तान की अज़मत का माइक्रोकासिम बना दिया। आराओ की काबिलियत और इल्म ने जल्द ही उसे शाही दरबार में जगह दी, जहां वो बादशाह राजेंद्र का मुशीर बन गया। आराओ के अखतराई ख़यालात और तज़ुयराती सोच ने मुमलिकत को मज़ीद फलने फूलने में मदद की। इसने नई ज़री तकनीकी मुतारफ़ करवाईं, तिजारती रास्ते बेहतर किए और अवामी तालीम को फ़रोग़ दिया। उनकी कोशिशों से हिंदुस्तान में एक सुनहरी दौर आया, जहां खुशहाली और इल्म पूरे मुल्क में फैल गया। साल गुजर गए और आराओ बादशाह का भरोसेमंद बन गया। गांव के एक आजिज़ लड़के से एक मुअज़्ज़ज़ मुशीर तक का उनका सफ़र इन मवाक़े का सबूत था जो हिंदुस्तान ने अज़्म और इल्म की प्यास रखने वालों को पेश किए थे। जैसे ही आराओ शाही महल की बालकोनी में खड़ा हुआ, इंद्रापरसत के मुतहर्रिक शहर को देख रहा था, उसने तकमील का गहरा एहसास महसूस किया। इसने न सिर्फ अपने ख्वाबों की तबीर की थी बल्कि हिंदुस्तान की मीरास में भी हिस्सा डाला था, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि बादशाही आने वाली नस्लों के लिए खुशहाली, हिकमत और इत्तेहाद का एक मीनार बने रहे। और इस तरह हिंदुस्तान की कहानी अपने भरपूर वरसे और पायदार जज्बे के साथ उन सब को मुतासिर करती और मशहूर करती रही जिन्होंने उसे सुना, और इन्हीं ख्वाबों, इल्म की ताकत और अटल 711 ईस्वी में हिंदुस्तान की वसी और मुतनव्वे सरजमीन, जदीद दूर का हिंदुस्तान, सकाफ़तों, मज़ाहिब और सल्तनतों का एक मोज़ेक था। उसी अमीर टेपेस्ट्री में था कि अमवी खिलाफत के एक नौजवान और पुरजोश जनरल मोहम्मद बिन कासिम ने मुहिम जोई की। सिर्फ 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम को एक ऐसा मिशन सौंपा गया जो बर्रे सग़ीर पाक व हिंद की तारीख़ पर अनमट नक़ूश छोड़ेगा। मोहम्मद बिन कासिम मौजूदा सऊदी अरब के शहर ताइफ में पैदा हुए। छोटी उम्र से ही उसने गैर मामूली फ़ौजी सलाहियत और हिकमत अमली का मुज़ाहिरा किया। इराक़ के गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ़ की क़यादत में मोहम्मद बिन कासिम को बर्रे सग़ीर पाक व हिंद के शुमाल मग़रिबी हिस्से में वाक़ई एक ख़ित्ता सिंध तक मुहिम की क़यादत करने के लिए मुंतख़ब किया गया था। ये मिशन मकामी ताजिरों की मदद की दरख्वास्त से शुरू हुआ जिन्हें सिंध के साहिल पर क़ज़्ज़ाक़ों ने हिरासत किया था।
खिलाफत ने उसे अपने असर व रसूख को बढ़ाने और इस इलाके को अपने ज़ेर तसल्लुत लाने का मौका समझा। 711 हमज़ा में मोहम्मद बिन कासिम ने एक अच्छी तरह से लैस फौज के साथ सफ़र किया, बहीरा अरब को अबूर करके सिंध के साहिलों तक पहुँचे। इसकी फ़ौजें बंदरगाही शहर दीबल, जदीद दूर के कराची, पाकिस्तान के करीब उतरीं। अपने तज़वीराती जहन के साथ उसने बहरी और ज़मीनी हमलों के इम्तिजाज को इस्तेमाल करते हुए तेज़ी से शहर का मुहासरा कर लिया। शहर का दिफा तबाह हो गया और दीबल नौजवान जनरल की फ़ौजों के सामने आ गया। दीबल से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के क़लब में मज़ीद पेशकदमी की। इसका अगला बड़ा चैलेंज अलवर का मजबूत किला था, जिस पर एक ताकतवर मकामी बादशाह राजा दाहर की हुकूमत थी। अलवर की लड़ाई शदीद और तवील थी, जिसमें दोनों फरीकों ने शानदार बहादुरी और लचक का मुजाहिरा किया। ताहम मोहम्मद बिन कासिम की हिकमत अमली और नज़म व ज़ब्त वाली क़ुव्वतों ने बिलाखिर राजा दाहर की फ़ौज को मग़लूब कर दी। राजा दाहर जंग में मारा गया और अलवर पर कब्ज़ा कर लिया गया। अलवर के ज़वाल के साथ ही सिंध के वसी इलाक़े के दरवाज़े खुल गए। मोहम्मद बिन कासिम की मुहिम तेज़ और फैसलाकुन फतूहात के एक सिलसिले के साथ जारी रही, जब वो एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल होता रहा और मकामी हुक्मरानों को अपने ज़ेर तसल्लुत लाता रहा। इसकी इंतज़ामिया को मकामी रसूम व रिवाज और मज़ाहिब के लिए रवादारी और एहतराम की पॉलिसी से निशानज़द किया गया, जिसने मकामी आबादी की हिमायत हासिल करने में मदद की। मोहम्मद बिन कासिम की सिंध की फ़तह ने बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में मुसलमानों के पहले अहम कदम की निशानदही की। इसकी हुक्मरानी ने इंतज़ामी इस्लाहात, तिजारत में तोसी और सक़ाफ़ती तबादले लाए, जो आने वाली सदियों तक इस खत्ते को तश्कील देंगे। फ़तह हिंदुस्तान, फ़ातेह हिंद के तौर पर उनकी मीरास उनके जाने के बाद तवील अरसे तक बरकरार रही, जिसने खत्ते में बाद में इस्लामी असरात की राह हमवार की। अगरचे इनकी ज़िंदगी अलमनाक तौर पर मुख्तसर थी, मोहम्मद बिन कासिम की कामयाबियों ने हिंदुस्तान की तारीख़ पर एक अनमट निशान छोड़ा, जो बर्रे सग़ीर पाक व हिंद की पेचीदा और कसीर जहती तारीख़ में एक नए दौर के आगाज़ की अलामत है।